सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे। आप सभी का मेरे चैनल जानकी के जायका में दिल से स्वागत है। मैं हूँ जानकी और इसमें मैं आपके लिए उत्तराखंड की एक पारंपरिक मिठाई लेकर आई, जिसका नाम सुनते ही पहाड़ों की याद ताज़ा हो जाती है। इस मिठाई का नाम है सिंगौड़ी। अब हमने इसमें क्या-क्या चीज़ डाली है, तो देख लेते हैं सारी चीज़ें। तो हमने इसमें डाला है खोया, मैंने 250 ग्राम जो है खोया लिया था। तो अब हो सके तो आप ताज़ा खोया लीजिए, कि ताज़ा खोए से इसकी जो क्या कहते हैं मिठाई बनती है, उसकी बात अलग ही होती है। और 1 बाउल मैंने चीनी ली थी और 1 बाउल मैंने लिया था जो हमारा नारियल होता है सूखा, वो लिया था। और गार्निश करने के लिए बादाम और पिस्ता और किशमिश और रोज़ पेटल। और देखिए ये जो मिठाई है ये बनती है मालू के पत्ते में। तो मालू का पत्ता ऐसा है कि वो पहाड़ों में मिलता है, हम लोग रहते हैं प्लेन्स में, तो ये मिलना मुश्किल है, तो इसीलिए मैंने इसको पान के पत्ते में बनाया है। तो देखिए आगे कैसे-कैसे बनेगी। तो हमने गैस का जो फ्लेम है वो ऑन कर लिया है और एक कढ़ाई में हमने डाली है चीनी। तो दोस्तों जो चीनी होती है ना, सिर्फ मिठास नहीं देती बल्कि हर खुशी की पहचान भी मानी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है सबसे पहले मिठाई खिलाकर ही खुशियाँ बाँटी जाती है। इसलिए कहते हैं ना, जीवन में मिठास भी बनी रहनी ज़रूरी है। तो हमने जो ये चीनी है इसको मेल्ट करना है। उसके लिए हमें ना 2 चम्मच हम पानी डालेंगे, जिससे अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी चीनी। तो इसको हम थोड़ा-सा और भून लेंगे। दोस्तों मिठास सिर्फ मिठाइयों में ही नहीं बल्कि हमारे शब्दों और व्यवहार में भी होनी चाहिए ना। एक मीठी बोली कई बार ऐसे काम कर जाती है जो गुस्सा और कठोर शब्द कभी नहीं कर पाते। इसीलिए मिठास भी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हम डालेंगे खोया। हो सके तो खोया हमें ताज़ा ही लेना है, इससे जो मिठाई जो हम बना रहे हैं उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और इसे धीमी आँच में भूनना है। एक छोटी-सी बात मैं और कहना चाहूँगी, अच्छा खाना कभी भी जल्दी में नहीं बनाना चाहिए, उसे समय, धैर्य और प्यार चाहिए, बल्कि उसी तरह जैसे रिश्ते का प्यार और समय चाहिए होता है। इसीलिए जो खोया है हमें आराम से भूनना है, जल्दबाज़ी मत कीजिएगा। खोया हमारा भुन गया, उसके बाद हमने डाला था गोला। 1 बाउल भर के हमने गोला डाला इसमें। अब जो ये मावा है हमारा अच्छे तरीके से भुन गया, अच्छी खुशबू आ गई है। और ये है इलायची पाउडर, थोड़ी-सी इलायची पूरी मिठाई की खुशबू और बढ़ा देती है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से भुन चुका है और इसको हम ठंडा कर लेंगे। थोड़ी देर इसको रेस्ट पे रखेंगे। देखिए बहुत अच्छी तरीके से भुन गया, अच्छी खुशबू भी आ गई है इसकी। और इसमें हमने थोड़े से डाले बादाम, थोड़े से किशमिश। दोस्तों इसको मैं बनाऊँगी पान के पत्ते में, क्योंकि मालू का पत्ता जो है वो यहाँ प्लेस में नहीं मिल सकता, पहाड़ में ही मिल सकता है। तो इसीलिए मैं इसको पान के पत्ते बना रही हूँ, जिससे आप ईज़िली इसको घर पर भी बना सकें। तो देखिए इसको ना हम जैसे हम कोन बनाते हैं ना, तो उसी टाइप से इसको कोन की शेप देनी है। और जो इसका जोड़ है इसको हम टूथपिक की मदद से इसको जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से हमारी कोन बन चुकी है। ऐसे हम सारे के सारे कोन बना लेंगे। इसी तरीके से सारे के सारे जो कोन हैं इसको हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये अच्छी तरीके से बन चुके हैं। तो आप इसको अगर उत्तराखंड में रहते हैं तो आपको पता होगा मालू के पत्ते में ये बनती है। और जो ये मालू का पत्ता होता है ये हमें उत्तराखंड के जंगलों में पाया जाता है, जो इसकी हल्की प्राकृतिक खुशबू होती है। सिंगौड़ी जो होता है ना, सिंगौड़ी की जो मिठाई है जो मैं इसके अंदर डालूँगी, इसे पत्ते में लपेटा जाता है और उसकी वही खुशबू धीरे-धीरे मिठाई में समा जाती है, तो बड़ी टेस्टी लगती है। तो कभी भी अगर आपको मौका मिले उत्तराखंड जाने का तो आप प्लीज़ एक बार उत्तराखंड की सिंगौड़ी का ज़रूर से ज़रूर चखिएगा। मुझे भरोसा है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी और जो उसका मिठाई का जो मिठाई का स्वाद है ना आपको हमेशा याद रहेगा। तो एक बार प्लीज़ आप उत्तराखंड जाइएगा और मिठाई ज़रूर से ज़रूर एक बार लीजिएगा। तो देखिए अब जो हमने हमारा जो मावा बिल्कुल तैयार हो चुका था वो हम इसको एक स्पून की हेल्प से इसके अंदर भरेंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से इसको हम भर लेंगे। और इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट से गार्निश करने के लिए, तो वो हम इसमें बादाम डालेंगे, पिस्ता डालेंगे और इसको मैंने अच्छी तरीके से इसको गार्निश कर लिया है, जिससे काफ़ी अच्छी लगेगी मिठाई।
और जो रोज़ पेटल्स से जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे गार्निश कर सकते हैं। ये देखिए इतनी प्यारी लग रही है और खाने में इसका जो टेस्ट होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये सारी की सारी जो कॉर्न मैंने बनाई थी इसको हम भर लेंगे। अब सिंगौड़ी बनाते समय सिर्फ हाथों की सफाई ही नहीं बल्कि मन का प्यार भी बहुत मायने रखता है। शायद इसी वजह से ना घर की मिठाइयों का स्वाद हमेशा अलग होता है। तो देखिए इसी प्रकार से हमें सारी की सारी कॉर्न भर लेनी है, उसे अच्छी तरीके से गार्निश कर लेनी है। कहा जाता था कि पहले उत्तराखंड के घर में जब कोई मेहमान आता था ना, तो कोई भी शुभ कार्य होता था तो लोग जो हमारे घर की जो मम्मी वगैरह, दादी वगैरह होती थी ना, वो अपने हाथों से सिंगोड़ी को बनाती थी और प्यार से परोसती थी। उस समय ये मिठाई नहीं बल्कि सम्मान, अपनापन माना जाता था। आजकल तो खैर ये दुकानों में भी बनाई जाती है, हर जगह बना लेते हैं इसको, तो इसकी बात अलग ही होती है। वहाँ का प्यार, व्यवहार, अपनापन और उनकी परंपराएं इसे बहुत खास बनाती हैं। तो देखिए ये हमारी सारी की सारी सिंगौड़ी तैयार हो चुकी है। इसे देखकर मन खुश हो जाता है, लेकिन सच कहूँ सिंगौड़ी सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि उत्तराखंड की पहचान है। तो सिंगौड़ी भी ऐसी ही मिठाई है जिसमें सिर्फ खोया, चीनी और बल्कि उत्तराखंड की मिट्टी की खुशबू और पहाड़ों का स्नेह और हमारी पुरानी जो परंपराओं की मिठास से बसी होती है। तो देखिए बनके तैयार हो चुकी है। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना बनके, तो खाने में कितनी अच्छी होगी। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। सिंगोड़ी ना सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि उत्तराखंड की मीठी पहचान भी होती है और पहाड़ों के लोगों का दिल जितना साफ होता है ना उतना ही सादा और मीठा वहाँ का भोजन भी होता है। तो वही है कि हमारे पहाड़ का हर स्वाद अपने साथ एक कहानी और ढेर सारा प्यार लेके आता है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और आपको अगर पहाड़ों की कोई पारंपरिक रेसिपी अगर देखनी है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। और आप लोग इतनी देर तक बने रहे इसके लिए थैंक यू सो मच।